हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग सीटेट सीडीपी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले भी कई क्लासेस हो चुकी हैं और जैसा कि मैंने बताया कि टॉपिक वाइज हम लोग सारी चीजें कवर कर रहे हैं। सीडीपी में अगर हम लोग जो टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है वो था विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। इससे जितने भी आज तक आपके क्वेश्चन किए गए हैं, चाहे वो अभी रिसेंटली जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 का, उससे पहले जुलाई का, यानी 2024 से लेकर के 2011 तक अगर हम बात कर लें तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन किए गए थे हम उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है जो क्वेश्चन है ये आपका है बालक के विकास के सिद्धांत से। अब बालक के विकास का सिद्धांत जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी आपके अब तक क्वेश्चन किए गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले की क्लास अगर आपको देखनी होगी तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। सीरियल वाइज मैंने टॉपिक वाइज से भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हो तो विजडम मास्टर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है तो आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन किस तरह का पूछ रहा है, आप सब कुछ पढ़ लेंगे, सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे। बट जो है अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है फिर से जो है वही होता है, लास्ट में कुछ ना कुछ आपके अंदर कमियां रह जाती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, इसलिए आप सिलेबस कवर करना अच्छी बात है, सारे टॉपिक पढ़ने अच्छी बात है, बट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सीटेट का जो है क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, पूरा पूरा जो है किसी ईयर का क्वेश्चन ही उठा के दे देता है। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लोग आज के स्क्रीन पर दे पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। इसमें से पूछा है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, बी है विकास अत्यधिक अनिरंतर है, सी दिया गया है व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, डी है विकास पैर से सिर की तरफ होता है। तो विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ होता है, ये तो आपका यही गलत हो जाएगा। सीटेट में आपका ये 2023 में क्वेश्चन किया गया है शिफ्ट फर्स्ट में, कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। तो दोस्तों देखिए ये विकास व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड पूरा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, यह कथन विकास के बारे में बिल्कुल सही है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का यह क्रम मानव की गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक जो है पर्यंत चलता रहता है। विकास की एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित क्रम होता है। विकास सिर से पैर की तरह बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ये ऑप्शन में अक्सर दे देता है, ये जस्ट अपोजिट दे देता है कि पैर से सिर की तरफ, तो ये सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। इसे मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत कहा जाता है और इसमें बच्चा चलना शुरू करने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों का विकास से डैश बच्चों का विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिटेल देखा है सिर से पैर की तरफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र से बाहर, बी दिया गया है पैर से पैर सिर, सी है विशिष्ट से समान और डी दिया गया है जटिल सरल। तो बच्चे का विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, तो पैर से सिर यहाँ पे दिया गया, ये तो होगा ही नहीं, केंद्र से बाएं हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 में किया गया है। अब यहाँ पे इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह प्रोक्सीमेडिस्टल या अधोगामी विकास का सिद्धांत है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास शरीर के केंद्र, समीपस्थ क्षेत्र से बाहरी शरीर के अंगों और छोरों तक या निकट से दूर की ओर आगे बढ़ता है। और विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। शीर्षगामी सिद्धांत की अगर बात करें तो सिर से पैर की ओर बढ़ेगा, और यहाँ पे अधोगामी विकास की बात करें तो ये केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है व्यवस्थित रूप से होता है, और बी परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है, बी है अव्यवस्थित रूप से में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, सी है पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, डी है केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जहां पे केवल वर्ड आ जाएगा ये आपका निगेटिव होता है, ये होगा ही नहीं। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, तो व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल आप देख सकते हैं, 2023 में ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाल विकास एक जो है बहुमुखी प्रक्रिया है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये जो है क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक का मानसिक व शारीरिक विकास होता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषागत तथा धार्मिक इत्यादि क्षेत्रों में विकास होता है। बाल विकास का संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों विकास से होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है।
गुणात्मक विकास के अंतर्गत कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क, विचारधारा इत्यादि आते हैं। परिमाणात्मक विकास में बात करें, इसके अंतर्गत लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि इत्यादि आती है। बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2023 में किया गया है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना। ऑप्शन ए में दिया गया विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है, और बी दिया गया विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आपने देखा होगा, अभी हम लोग पढ़े थे सामान्य से विशिष्ट होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, और डी दिया गया विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। तो कौन सा कथन है संदर्भ में, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास जो है सिर से पांव की तरफ अभी जो है हम लोगों ने डिटेल भी देखा है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। विकास के संदर्भ में विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। बाल विकास दो दिशाओं में होता है, एक होता है मस्तिष्काधोमुखी और एक होता है समीपदाभिमुख। तो इसमें क्या होता है, ये प्रदर्शित करता है कि विकास अधोमुखी लंबवत दिशा में अर्थात सिर से पांव की दिशा की ओर बढ़ता है। एक बच्चा चलना शुरू करने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। सेकंड में समीपदाभिमुख में यह प्रदर्शित करता है कि विकास निकट से दूर की ओर अर्थात शरीर के केंद्र से परिधि की ओर होता है। उदाहरण, एक बच्चा अंगुलियों के इस्तेमाल से पहले कंधे का उपयोग करने लगता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? ऑप्शन ए में दिया गया विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, डी ये प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। अभी देखा दोस्तों, जैसा कि मैं टॉपिक वाइज इसलिए करवा रही हूँ कि टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके जैसे रिपीट हुए हैं, चाहे वो 2024 हो, 23 हो, 22 हो, 21 हो, उस क्वेश्चन को जब आप बार बार देखेंगे ना, वही वर्ड आपको जब बार बार दिखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब उस टॉपिक से ही देख पा रहे होंगे, अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, बार बार वही सिर से पैर, केंद्र से बाहर, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है, यही आपको इसमें बताना है। शीर्षगामी सिद्धांत अभी आपने पढ़ा है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिफेलोकार्डल सिद्धांत या किसी विकास का शीर्षगामी सिद्धांत ये दर्शाता है कि वृद्धि और विकास एक स्वरूप का पालन करते हैं जो सिर से शुरू होता है, फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक बढ़ता है, यानी सिर से पैर की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं जो है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, ये तो है आपका। विकास क्रमिक रूप से होता है, बिल्कुल। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी करेक्ट है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये हमेशा अनिरंतर नहीं होता है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, जबकि इसमें नहीं ही पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में किया गया है। अब यहाँ पे आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। गार्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर तब तक चलती रहती है जब तक कि वो पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर लेता है। विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं आप लोग ध्यान दीजिएगा। विकास एक प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है, विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, विकास एक विशेष क्रम में होता है, और भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति जो है भिन्न भिन्न होती है, यानी भिन्न भिन्न आयु पर ये जो है भिन्न भिन्न होती है इसकी गति। बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, विकास की कोई सीमा नहीं होती है। विकास में मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक दोनों होते हैं, ये दोनों यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं विकास में। विकास एक एकीकृत और बहुयामी है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग आंसर में देख चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास, ऑप्शन ए में दिया गया है निरंतर होता है, बी है रुक रुक कर होता है, सी है संस्कृति आधारित होता है, डी है अनुवंशिकता पर आधारित होता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास जो है निरंतर होता है या फिर रुक रुक कर होता है। रुक रुक को होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिटेल देखा है। ये आपका क्वेश्चन जो है 2023 में किया गया है। अब इसका डिटेल आप लोग यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। चरणीय सिद्धांत विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता पर बल देता है, क्योंकि विकास के असतत दृष्टिकोण का मानना है कि लोग जीवन के ऐसे चरणों से गुजरते हैं जो गुणात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अनिरंतरता का दृष्टिकोण विकास को अधिक अचानक परिवर्तन के रूप में देखता है, जो कि विभिन्न आयु विशिष्ट जीवन काल में अलग अलग व्यवहार उत्पन्न करता है। इसे ही ये जो है चरण कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रुक रुक कर वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं,
विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? शीर्षगामी क्या कहता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर। ऑप्शन ए में दिया गया है विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होता है। बी है विकास अनिरंतर होता है। सी है विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। डी है विकास के अंदर से बाहर की तरफ बढ़ता है। ये आपका 2023 में क्वेश्चन किया गया है। तो शीर्षगामी सिद्धांत में क्या है? शीर्षगामी सिद्धांत में ये है कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? ये भी देखिए आपका 2023 में क्वेश्चन किया गया है। एक ही टॉपिक से आपका कितना क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है? ऑप्शन ए में दिया गया निरंतरता का सिद्धांत, बी है आनुवंशिकता का सिद्धांत, सी है शीर्षगामी सिद्धांत, डी है अधोगामी सिद्धांत। तो अभी इसका डिटेल हम लोगों ने देखा है। तो सिर से पैर किस में आता है? तो ये शीर्षगामी सिद्धांत में आता है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल हम लोग देख चुके हैं, इसलिए इसका हम लोग नहीं देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है कि केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है। नहीं। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। विकास हमेशा निरंतर होता है, नहीं। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, नहीं। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2023 में किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डिटेल है। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी इस दृष्टिकोण को मानते हैं कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। बच्चे के विकास के अधिकांश पहलुओं पर बच्चों और माता पिता का अपमानजनक व्यवहार, जैसे शारीरिक हिंसा, चीखना, चिल्लाना, हिंसा, धमकियां एवं बाल दुर्व्यवहार बच्चों के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का 10 क्वेश्चन जो कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग जो है उसका डिटेल भी देखते हुए चल रहे हैं, ताकि जैसा कि मैंने बता दिया कि टॉपिक वाइज हम लोग सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन किए गए हैं, जब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आप उसे बार बार सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।